नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। नमस्कार, आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। आज बेहद ही गंभीर संवेदनशील मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। बात होगी बंगाल में हुए, पश्चिम बंगाल में हुए लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी को लेकर और हाई कोर्ट में उनके वकील की ओर से जो बयान दिया गया है उसकी संजीदगी को लेकर। वकील की ओर से ये कहा गया है कि दोषी छूट जाएंगे अगर ऐसा ही रवैया रहा। और जो हवाला दिया गया वो दिया गया 7 जून 2013 के कामुदनी कांड का। मांग क्या की गई? मांग की गई कि जो वहां के पुलिस कमिश्नर हैं विनीत गोयल, उनको जब तक जांच हो तब तक हटाया जाए। चूंकि 7 जून 2013 को कामुदनी कांड जो हुआ था उस कांड में भी इन्हीं विनीत गोयल की ओर से इस तरीके का रवैया देखने को मिला था, जिसकी वजह से आरोपी कोर्ट से रिहा हो गए थे। यानी सबूतों में छेड़छाड़, सबूतों को नष्ट करना, सबूतों को उस तरीके से पेश न करना जिससे मामला कमजोर हो और आरोपी छूट जाएं, इस बात की आशंका पीड़ित जो परिवार है उसके वकील की ओर से जताई गई है। बिल्कुल, तो चलिए जिक्र अगर कामुदनी कांड का हो रहा है तो ये आपको पूरा मामला भी बता देते हैं। 7 जून 2013 वो तारीख थी जब ये कांड हुआ था। और देखिए, इसमें सेकेंड ईयर की छात्रा का गांव लौटते वक्त अपहरण होता है और हत्या के बाद शव को खेत में फेंक दिया जाता है। शव बुरी अवस्था में पाया गया था और प्राइवेट पार्ट को भी चीर दिया गया था। इस पूरे मामले में जो 4 आरोपी थे, निचली अदालत ने सजा दी, लेकिन बाद में हाईकोर्ट से बरी हो गए थे। कहा यह जा रहा है कि इसी हाईकोर्ट में अब जब इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही है तो यहाँ पर जिक्र विनीत गोयल का हो रहा है। और विनीत गोयल का नाम इसीलिए क्योंकि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर है। और अगर आपने अभी जिस दिन ये पूरा 14 अगस्त की रात को जिस तरह से ये पूरा उपद्रवी वहां पर पहुंचे थे, उसके बाद जो विनीत गोयल का बयान आया था वो निश्चित तौर पर बहुत ही ध्यान देने वाली बात थी, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि ये पूरा प्रोपेगेंडा मीडिया की तरफ से फैलाया जा रहा है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने सबसे पहले आरोपी को पकड़ा है। और उन्होंने पूरी अपनी दलील दी। उन्होंने कहा कि हम बहुत गुस्सा हैं, हम क्योंकि इस पूरे मामले में बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो विनीत गोयल का वो रवैया भी अपने आप में कई सारे सवालों को खड़े कर रहा था, क्योंकि देखिए बहुत सेंसिटिव मामला है। आप कमिश्नर जैसे पद पर अगर है तो बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन आप अचानक आकर किसी भी चीज को यूं ही जिम्मेदार नहीं कह सकते। तो अब विनीत गोयल का नाम भी इस पूरे मामले में लगातार सामने आ रहा है। आप ये समझिए कि पुलिस कमिश्नर ये कह देना कि लोग भ्रमित कर रहे हैं। आपकी पुलिस निशंस हत्या उस घटना को कैसे सुसाइड करार दे देती है? क्या पुलिस को हत्या और सुसाइड में फर्क नजर नहीं आता? एक अर्धनग्न अवस्था में शव बरामद होता है, खून से लथपथ अवस्था में, और पुलिस कह देती है कि ये सुसाइड है। छात्रा के घर पर कॉल जाता है हॉस्पिटल से कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। ये कोलकाता की पुलिस, यही पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के अंडर में काम कर रही है। जो विनय गोयल तो दूसरों को ये बता रहे हैं कि आप भ्रम मत फैलाइए। उनकी पुलिस क्या कर रही थी जब उपद्रवी वहां पर डॉक्टर्स पर, इमरजेंसी पर हमला कर रहे थे? और ये कहना गलत नहीं है कि जो सबूत वहां पर थे उनको मिटाने की कोशिश कर रहे थे। और इसका जिक्र वकील की ओर से कोर्ट में किया गया और ये कहा गया कि हो सकता है कि इन महोदय ने ममता के लिए बहुत हद तक काम कर दिया हो, यानी सबूतों से छेड़छाड़ हो गई हो। सीबीआई को हो सकता है कि वहां बहुत ज्यादा कुछ न मिले, इसलिए ये मांग की जा रही है कि पुलिस कमिश्नर को जब तक ये पूरा मामला जांच के दायरे में है उनके पद से हटाया जाए। क्योंकि 2013 के मामले में भी इनकी भूमिका इस तरीके की रही थी, साक्ष्यों को लेकर और अपराधियों के प्रति, ताकि जो उम्र कैद की, जो फांसी की सजा थी वो उम्र कैद में बदली। उम्र कैद की सजा वाले 10 साल बाद बाहर आ गए, यानी आरोपी छूट गए थे। वही एक बार फिर से प्रक्रिया न दोहराई जाए, इसीलिए यह संजीदगी दिखाते हुए वकील की ओर से कोर्ट में पुलिस कमिश्नर को हटाने की मांग की। बिल्कुल, और देखिए अब इस पूरे मामले को, ये तो आपने समझ लिया हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ, और अपडेट अगर आप अब तक का समझे तो डॉक्टर्स जो है वो लगातार हड़ताल पर है। और देखिए एक बात ये भी सोचने वाली बात है कि 8 से 9 अगस्त की रात को इस पूरे विभत्स घटना को अंजाम दिया जाता है, जहां पर वो जो डॉक्टर है, ट्रेनी डॉक्टर, वो अब हम सबके बीच में नहीं है। आप समझिए कि उस पूरा मामला कितना सेंसिटिव है। और 14 अगस्त को वहीं पर उपद्रवी घुस जाते हैं। आप समझिए जिस जगह पर इतनी बड़ी घटना हुई वहां पर पुलिस प्रशासन को कितना चौकन्ना होना चाहिए था, लेकिन आप इस हद के चौकन्ने थे कि उपद्रवी आते हैं, पूरे हॉस्पिटल में तोड़फोड़ मचा देते हैं। वहां पर इनफैक्ट कुछ रिनोवेशन का काम भी शुरू हो जाता है।
तो पूरी मंशा तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें इशारा यही करती हैं कि आप सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में लगातार अब जो पूछताछ है, जो पूर्व प्रिंसिपल रहे हैं उनसे पूछताछ हुई है, जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार हड़ताल पर हैं क्योंकि लगातार उनकी तरफ से कई मांगों को रखा गया है। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही कई जगहों पर चल रही है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे मामले में जिसने पूरे देश को एक बार फिर से जो निर्भया कांड हुआ था उसकी याद दिला दी है, तो अब ये जांच किस तरीके से लगातार आगे बढ़ेगी, अपने आप में कई बड़े सवाल रख रही है। देखिए, सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस पूरे मामले को, जो मैंने पहले दिन का जिक्र किया कि पुलिस को क्या निशंस हत्या और सुसाइड में फर्क नजर नहीं आया? कौन सा चश्मा पुलिस पहनी हुई थी? कमिश्नर को क्या अपनी पुलिस से नहीं पूछना चाहिए कि भ्रम मीडिया फैला रही है, या वो पुलिस वाले खाकी वर्दी में किसके लिए काम कर रहे थे? आप किसे बचाने की कोशिश कर रहे थे? सबूत न मिल जाए इसका डर क्यों था? आखिर वो कौन है जिसको बचाने की इतने बड़े पैमाने पर कोशिश की जा रही है? उपद्रवियों को वहां किसने भेजा? अपराधियों को बचाव कौन कर रहा है? कौन उनको प्रोटेक्शन दे रहा है? क्या इस मामले में जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा और सामने आना बाकी है? क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है उनसे इन आशंकाओं को बल मिल रहा है कि ये सिर्फ बलात्कार नहीं, बल्कि हो सकता है कि इसमें बहुत ज्यादा यानी गैंग रेप, एक से ज्यादा लोग शामिल होने की आशंकाएं भी जताई जा रही है। कुछ चीजें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी रिपोर्ट से सामने आ रही हैं वो इस ओर इशारा करती हुई नजर आ रही है। हालांकि सीबीआई ने इस पूरे मामले को बेहद संजीदगी से लिया है, साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया है। पूर्व प्रिंसिपल की आप भूमिका को देखिए। जो पुलिस कमिश्नर मीडिया को नसीहत दे रहे हैं, उन महोदय को ये कौन समझाए कि आपकी पुलिस ने उस हॉस्पिटल में प्रिंसिपल का बयान आखिर क्यों नहीं लिया? प्रिंसिपल को इस्तीफे की इतनी जल्दी क्यों थी? दूसरी जगह उस प्रिंसिपल की नियुक्ति इतनी जल्दी किसने की, क्योंकि क्या वजह थी? हालांकि पुलिस ने हिरासत में लिया, 12 घंटे तक सीबीआई ने हिरासत में लिया, 12 घंटे तक पूछताछ की है पूर्व प्रिंसिपल से। 9 लोगों को और पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 30 लोग सीबीआई की रडार पर हैं जो इस पूरे मामले में कहीं न कहीं जुड़ते हुए नजर आते हैं। उनसे भी पूछताछ की जाएगी। परिवार की ओर से जिन पर शक जताया जा रहा है, स्टाफ मेंबर, उन पर भी। जो शिफ्ट इंचार्ज था उसको भी बुलाया गया है कि उस वक्त ड्यूटी पर कौन कौन था, नाइट शिफ्ट कौन कर रहा था, उस फ्लोर पे कौन ड्यूटी पर था। 2 गार्ड जिनको छुट्टी पर भेजा गया था उनको भी बुलाया गया कि आखिर उनको छुट्टी पर क्यों भेजा गया था। जिन गार्ड्स की रात में तैनाती थी उनको भी बुलाया गया है ताकि हर पहलू से जांच आगे बढ़ सके। लेकिन जो वकील की ओर से आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि वहां से सबूतों को मिटा दिया गया हो, क्योंकि इतनी भीड़ वहां पर मौजूद थी। आप अंदाजा लगाइए कि जहां क्राइम सीन होता है उसको पूरी तरीके से आप देखते हैं लॉक कर दिया जाता है, उसको इस तरीके का कर दिया जाता है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति उस एरिया में दाखिल नहीं हो पाता। लेकिन वहां उपद्रवी पहुंचते हैं। सबसे पहले तो वहां रिनोवेशन के काम का आदेश दिया जाता है। किसने दिया? सरकार ने दिया, प्रशासन ने दिया। पुलिस क्या कर रही थी? वहां क्राइम हुआ है। दूसरा, वहां पर उपद्रवी जाकर पूरे वहां के सबूतों को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो क्यों न ये कहा जाए कि इस पूरी वारदात में अपराधियों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है? क्या कोई बड़ा चेहरा शामिल है इस पूरी वारदात में जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है? ये भी बड़ा सवाल खड़ा है। बिल्कुल, सवाल कई सारे हैं, तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर कि आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में। और लगातार जांच भी चल रही है। सीबीआई अपने तरीके से तमाम सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर्स अपने हड़ताल पर है, लेकिन इन सब के बीच जो आम व्यक्ति है वो भी हलकान हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्हें इलाज नहीं मिल रहा। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी चीज है, हर व्यक्ति यही चाहता है कि कोलकाता की उस बेटी को न्याय मिले। बहरहाल आप भी लिखिए कमेंट बॉक्स में, लिखिए जरूर कि इस पूरे केस के बारे में आप अब तक क्या सोच रहे हैं।